यहाँ पर हम सीखेंगे कि तीन प्रतिरोधों को परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उन्हें किस प्रकार जोड़ते हैं, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उन्हें किस प्रकार जोड़ते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें ये छुपा हुआ है कि अधिकतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त होगा, दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त होगा, तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच में कितना रहेगा, चौथा भी अधिकतम और न्यूनतम के बीच में कितना रहेगा। तो चार विभिन्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है जिनको मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो यदि हमारे पास तीन प्रतिरोध है R1, R2 व R3, मैंने मान लिया ये तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3, तो इनको किस प्रकार से जोड़े। मेरी बात सुनो, यदि हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, परिपथ में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। आपको प्रश्न दे दे कि तीन प्रतिरोध है, उनसे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करें, तो आप उन्हें किस क्रम में जोड़ोगे। तो बच्चों इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ऐसे देखो, ये पहला प्रतिरोध पहले का अंतिम सिरा दूसरे के प्रथम से, और दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से। ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा। अब बच्चों अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा यदि अपने इनको ऐसे कह दिया जाए कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। कौन सा प्रतिरोध प्राप्त करना है? न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तब उनको आप पार्श्व क्रम में जोड़ोगे। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, ये पार्श्व क्रम है। देखो पार्श्व क्रम में केवल सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक ही बिंदु से और अंतिम सिरा किसी अन्य बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। ये क्रम है वो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम है कहलाता है। अब दो और तरीके हैं बच्चों जिसमें अधिकतम और न्यूनतम के बीच में प्रतिरोध प्राप्त होता है, और वो तरीका ये है बच्चों, तीसरे तरीके में हमें दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ऐसे ये देखिए दो प्रतिरोध है। देखो पहला सिरा एक ही बिंदु पर, इसका पहला सिरा एक ही बिंदु पर, और इसका अंतिम सिरा एक ही बिंदु पर, इसका अंतिम सिरा एक ही बिंदु पर। तो ये क्रम हो गया समांतर क्रम। अब तीसरा प्रतिरोध इसके साथ पार्श्व क्रम में जोड़ा श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका ये है कि दो प्रतिरोध है, उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ये पहला प्रतिरोध, इसके साथ ये दूसरा प्रतिरोध, और इसके साथ जो तीसरा प्रतिरोध है उसको आप पार्श्व क्रम में जोड़ दो। तो इस प्रकार बच्चों तीन प्रतिरोधों को चार प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ये जो आकृति है बच्चों, इसको कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। ये वास्तव में त्रिभुजाकार आकृति में जुड़ी हुई है। ये आकृति इस प्रकार से बनाई गई है। ध्यान दीजिए, यदि तीन त्रिभुजाकार आकृति में जुड़े हुए हैं तो उसका मतलब वो इस क्रम में जुड़े हुए हैं। जैसे ये दो प्रतिरोध है ना, देखो ध्यान दो आप, ये इसका लास्ट सिरा इसके पहले से, और ये इसके साथ श्रेणी क्रम, ये दो श्रेणी क्रम में है, तीसरा इसके साथ है समांतर क्रम में। तो इस प्रकार बच्चों तीन प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूं। तो बच्चों मान ले तुम्हें कह दे कि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। प्रश्न नंबर 1, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम
के 3 प्रतिरोध है, तो विभिन्न तरीकों से जोड़कर इनको इनका तुल्य प्रतिरोध है या कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो पहला तरीका है, पहले तरीके में हमें कौन सा प्रतिरोध प्राप्त होगा? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये देखो 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब श्रेणी क्रम में आप जानते हो कुल प्रतिरोध होता है RS होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है? 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 10 नहीं है, 20 और 30 60 ओम आ गया। यानी श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध है वो यहाँ 3 प्रतिरोध जो दिए हैं उससे अधिकतम प्रतिरोध 60 ओम प्राप्त हो सकता है। अब कहते हैं इसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इनको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इनको पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो देखो मैं समांतर क्रम में जोड़ता हूँ। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। पहला है 10 ओम का, दूसरा है 20 ओम का और तीसरा है 30 ओम का। तो बच्चों पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध होता है 1/RP। 1/RP बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP बराबर 1/R1। 1/R1 मतलब 1/10, 1/20, 1/30। 1/RP लघुत्तम कितना आ गया? 30। 10 तिया 30, 20 नहीं सॉरी लघुत्तम 60 आएगा बच्चों। 10 छिक्का 60, 6 एकम 6, 20 तिया 60, 3, 30 दुआ 60। 1/RP बराबर 6 3 9 11/60 और 1/RP बराबर 11/60 है ना बच्चों। इसको पलट दो, RP ज्ञात कर लो। 60/11 आएगा। 60/11 आ गया 5, 11 चौका 44 और 11 5.5 है। ये देखो बच्चों 3 प्रतिरोधों से अधिकतम इतना प्राप्त हो सकता है और ये न्यूनतम है प्राप्त हो सकता है। अब इसके बीच का प्रतिरोध भी होता है। बच्चों देखो अपने पास 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध थे जिनको आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हुआ जो कि कितना आया? 60 ओम। कितना आया? 60 ओम। अब आप इनको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो न्यूनतम प्रतिरोध आएगा और न्यूनतम प्रतिरोध होगा बच्चों 5.45 है और मैंने पीछे करके बता दिया। अब हमें क्या करना है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को मिक्स लेना है आपस में। देखो ध्यान दो, 2 प्रतिरोध लिए मैंने, एक प्रतिरोध और इसके साथ दूसरा प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम और 20 ओम वाला। ये 10 ओम और ये 20 ओम और इसके साथ जो तीसरा प्रतिरोध है वो लिया 30 ओम का। ये देखो अब यहां पर जो प्रतिरोध है ना वो अधिकतम भी नहीं आएगा और न्यूनतम भी नहीं आएगा, अधिकतम और न्यूनतम के बीच में आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ प्रतिरोध है, ये 2 प्रतिरोध
इसको नाम दिया हुआ है R1, इसको नाम दिया हुआ है R2। R1 व R2 समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में है। 1/R1 RP 1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों हमें मालूम है कि समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध है वो RP होता है, और RP का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP बराबर 2 प्रतिरोध है, तो 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/RP 1/R1, R1 कितना है 10, R2 कितना है 20, ये 1/20 तो आ गया 1/RP लघुत्तम 20, 10 दूआ 20, 20 से कम 20, 1/RP बराबर 3/20 और RP आ गया 20/3 यानी 6.33 ओम। ये देखो बच्चों दोनों के बीच में आ रहा है ना। अब चित्र, अरे अभी हुआ नहीं सवाल पूरा। अब ये दोनों चित्र है ना, ये चित्र ऐसे बन गया। यहाँ पर प्रतिरोध जो है ध्यान से देखो, इन दोनों जगह पर प्रतिरोध हो गया 6.33, इन दोनों जगह पर प्रतिरोध है 6.33 का बन गया। ये देखो ऐसे 6.33 का और 30 ओम का, ये दोनों आपस में अब श्रेणी क्रम में हो गए। आपको समझ में आ रहा है? ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों है वो श्रेणी क्रम में हो गए। तो अब जो कुल प्रतिरोध आएगा वो आएगा RS बराबर R1 प्लस R2। 6.33 प्लस 30 और 6 36.33 ओम का कुल प्रतिरोध है वो आ गया। तो आप देख रहे हो ये प्रतिरोध, देखो अधिकतम और न्यूनतम के बीच में यहाँ डिवाइड 6.66 आएगा, 6.66 और यहाँ हो गया 6.66, ये हो गया 36.66। आप देखो बच्चों ये 36.66 5.45 और 60 के बीच में है। एक तरीका और है बच्चों, दो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए मैंने। ये देखो तीसरा प्रतिरोध इसके साथ है पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। तो पहला प्रतिरोध 10 ओम का था, दूसरा 20 ओम का था और तीसरा है वो 30 ओम का था। तो बच्चों पहले यहाँ कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। यहाँ कुल प्रतिरोध आ गया RS बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। RS आएगा 10 प्लस 20 यानी 30 ओम आ गया। कितना ओम आ गया? अब ये चित्र ऐसे बन गया, ये देखिए 30 ओम और नीचे भी 30 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका कुल प्रतिरोध है वो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RP बराबर 1/R1 कितना है 30 प्लस 1/R2 30, 1/RP बराबर 30, 1 प्लस 1/RP बराबर 2/30, 2 एकम 2 एकम 15, 1/RP बराबर 1/15 और RP आ गया 15 ओम। ये देखो बच्चों मैंने आपको 3 प्रतिरोधों को 4 प्रकार से जोड़कर सिखा दिया। एक बार बच्चों बहुत साल पहले बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस चित्र को ध्यान से देखो, इसका एक और चित्र बनता है। इसका एक कंफ्यूज करने के लिए इस चित्र में है ना ये प्रतिरोध ऐसे बनाया जा सकता है।
और ये प्रतिरोध ऐसे बनाया जा सकता है, और ये प्रतिरोध ऐसे बनाया जा सकता है। ये देखो, यानी जब तीन प्रतिरोध त्रिभुजाकार आकृति में जुड़े हों तो आप ध्यान रखना उसमें दो होंगे श्रेणी क्रम में और तीसरा होगा समांतर क्रम में। जब दो प्रतिरोध तीन प्रतिरोध त्रिभुजाकार आकृति में जुड़े हुए हों तब दो प्रतिरोध किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में, और तीसरा उसके साथ है समांतर क्रम में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि दिए गए चित्र में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये अपना प्रश्न है, ऐसे चित्र अपना ऐसे है, एक एक ओम के प्रतिरोध है ये सारे। आप कुल प्रतिरोध की गणना कर सकते हो। देखो बच्चों, जो दिया गया चित्र है उसकी ध्यान से स्टडी करें ना, तो हम पाते हैं कि इसमें कोई भी दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और तीसरा प्रतिरोध उन दोनों के साथ है पार्श्व क्रम में है। मेरी बात सुनो, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, मैं इन दोनों को देखो ध्यान से, और ये देखो ऐसे बनता है, इसके साथ ये, इन दोनों को बच्चों मैंने फैला दिया ऐसे, इन दोनों को ऐसे कर दिया, ये देखो इसी तरह से आ गया। तीसरा इसके साथ ऐसे बनता है, ये देखो, ये नहीं वास्तव में चित्र ये ऐसे है, एक ओम एक ओम एक ओम, तो ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, इसलिए इनका कुल प्रतिरोध हो गया RS बराबर R1 प्लस R2। R1 1 प्लस 1 बराबर है 2 ओम। अब 2 ओम का जो प्रतिरोध है ये 2 ओम का प्रतिरोध आ गया, और ये 1 ओम का प्रतिरोध आ गया, ये 2 ओम और ये 1 ओम। अब ये चित्र ऐसे बन गया, यानी इन दोनों की जगह 2 ओम प्रतिरोध हो गया। अब ये पार्श्व क्रम में है। कौन से क्रम में है? तो 1/RP बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RP बराबर आएगा 1/R1 मतलब 1/1। RP बराबर आएगा 2 1 प्लस 2, ये आ गया 1/RP बराबर 2 और 1 3/2। तो RP बराबर 2/3 मतलब लगभग है 0.318 2 3 0.66 ओम आएगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान क्या रखना है कि जब त्रिभुजाकार आकृति में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो उनमें क्या होगा? 2 तो होंगे श्रेणी क्रम में, और तीसरा प्रतिरोध उसके साथ होगा समांतर क्रम में। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, मान लो 4 प्रतिरोध चतुर्भुजाकार आकृति में जुड़े हुए हैं। ये देखो ऐसे, ये 4 प्रतिरोध है 10-10 ओम के, और ये चतुर्भुजाकार आकृति में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि सभी प्रतिरोध समान माप के हैं तो उनका कुल प्रतिरोध उतना ही आएगा जितने हैं। जैसे प्रत्येक प्रतिरोध कितने का है? यहाँ 10 ओम का है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध भी कितना आएगा? 10 ओम ही है। ये बच्चों चित्र है ना। अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये वर्गाकार न बनाकर यहाँ वर्ताकार भी बनाया जा सकता है ऐसे, तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि जब वर्गाकार या वृत्ताकार आकृति में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो उनका कुल प्रतिरोध उतना ही आएगा जितने का वो प्रत्येक है। जैसे अब ये चित्र कैसे है, देखो आप कोई भी 2 बिंदु डिसाइड कर लो इस चित्र में। जैसे आपने ये बिंदु ले लिया
और ये बिंदु ले लिया। तो देखो बच्चों, ये दोनों किस क्रम में हुए? श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में हुए? श्रेणी क्रम में। और आपस में किस क्रम में हुए? ये पार्श्व क्रम। यानी ये चित्र है ना, नियमानुसार चित्र ऐसे है कि ये प्रतिरोध पहला, ये दूसरा, ये ऐसे है, दो ये हो गए, और दो इसके साथ ऐसे, पहला और दूसरा ऐसे है। तो देखो ये चित्र एक्चुअली ऐसे है, ये 10 ओम और ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। तो ये कौन सा क्रम हुआ? दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। तो इनका कुल प्रतिरोध आ गया RS बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है? 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 ओम। और इनका कुल प्रतिरोध है, अब इसका RS तो यहाँ मान लिया, तो इसका RS डैश मान लो, RS है डैश। तो ये भी R3 प्लस R4, ये R3 है, ये R4 है, 10 प्लस 10 ये हो गया 20 ओम। कितना हो गया? अब ये चित्र ये ऐसे बन गया, ये चित्र आगे देखो ऐसे बनेगा। यहाँ प्रतिरोध 20 ओम का हो गया। कितने ओम का हो गया? और यहाँ भी प्रतिरोध है 20 ओम का हो गया। तो ये देखो बच्चों, 20 ओम और 20 ओम ये दोनों आगे समांतर क्रम में। किसमें आगे? अब इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये तो है RS और ये RS है डैश, तो 1/RS प्लस 1/RS1 1/RP बराबर 1/RS कितना है? 20 प्लस 1/20 RP बराबर 20 और 1 प्लस 1 ये आ गया 2/20, ये आ गया 1/10। और पलट के लिखेंगे बच्चों 1/10 को। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर है कि RP है वो कितना होगा? 10 ओम का होगा। यही तो मैंने आपको बताया था कि जब 4 प्रतिरोध चतुर्भुजाकार या वृत्ताकार आकृति में जुड़े हुए हो तो उनका कुल प्रतिरोध उतना ही आएगा जितने का प्रत्येक का प्रतिरोध है। जैसे ये 10-10 ओम के थे तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना आया? प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम है, तो कुल प्रतिरोध कितना आया? 10 ओम। चाहे ये चित्र वर्गाकार बना दे या ये चित्र ऐसे वृत्ताकार भी बना देते हैं बहुत बार कि कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये ऐसे 1 और ये 2 और ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से देखो दोनों ही चित्र सही।